हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब मल्हार का चौथा चैप्टर हरिद्वार। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है और ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इसका हम करेंगे सारांश। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में हम जानते हैं कि वो कौन थे, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं वो। इन्होंने हिंदी भाषा के विकास और उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका स्थान काफ़ी ऊंचा है क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में और उन्नति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका प्रसिद्ध वाक्य है, निज भाषा उन्नति अहे सम उन्नति को मूल। और उन्होंने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत जैसे अनेक क्षेत्रों में लेखन कार्य किया। उन्होंने कविताएं लिखी, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत, यात्राएं जो बहुत करते थे तो उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, मथुरा यात्रा आदि। इन्होंने साहित्य में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम और अंग्रेजी शासन के विरोध की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इनके साहित्य में समाज सुधार दिखाई देता है, राष्ट्र प्रेम और अंग्रेजी शासन का इन्होंने काफ़ी विरोध किया है। ये भावना इनकी स्पष्ट इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। तो इनका जन्म हुआ 1850 में, मृत्यु हुई 1885 में। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी भाषा के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका प्रसिद्ध वाक्य जो था वो था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। जो हमारी अपनी भाषा होती है वही सब उन्नति का मूल होती है, जड़ होती है। तो अपनी भाषा जो है हमारी, उसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत जैसे अनेक क्षेत्रों में लेखन कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, मथुरा यात्रा आदि। इनके साहित्य में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम और अंग्रेजी शासन के विरोध की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। तो भारतेंदु जी को यात्रा करना बहुत पसंद था। उन्होंने भारत के अनेक स्थानों की यात्रा की और उनके बारे में अपनी जो पत्रिकाएं थी उन्होंने लिखा। तो उनका मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकों से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यात्रा करने से भी हमें बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो यात्रा करने से हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं जो हमें पुस्तकों से नहीं पता चलती। तो 1871 में उन्होंने हरिद्वार की यात्रा की और अपने अनुभव जो थे वो पत्र के रूप में लिखे। तो जो लगभग 150 वर्ष पुरानी भाषा शैली है। तो 1871 में उन्होंने हरिद्वार की यात्रा की थी और अपने जो अनुभव थे वो लिखे थे पत्र में। तो उन्होंने लेटर लिखा, अपने अनुभवों के बारे में बताया कि उनका अनुभव कैसा रहा हरिद्वार की यात्रा का। तो आइए देखते हैं उनकी हरिद्वार की यात्रा कैसी थी, क्या क्या देखा उन्होंने वहाँ पे। इसका हम करते हैं सारांश। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेखक जो है वो संपादक को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि उन्हें हरिद्वार का वर्णन करते हुए बहुत आनंद आ रहा है। तो यह स्थान इतना पवित्र है कि वहाँ पहुँचते ही क्या होता है, मन शुद्ध हो जाता है। चारों ओर हरे भरे पर्वत हैं जो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। पर्वतों पर फैली हरियाली और बड़े बड़े वृक्ष ऐसे लगते हैं जैसे साधु तपस्या कर रहे हो। तो यहाँ लेखक ने प्रकृति को मानवीय रूप देकर उसकी सुंदरता को दर्शाया है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे साधु तपस्या कर रहे हो। जो हरियाली फैली होती है पर्वतों पर, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे साधु तपस्या कर रहे हो। तो प्रकृति का मानवीकरण उन्होंने किया है, प्रकृति को मनुष्य के समान माना है। तो लेखक क्या करते हैं, संपादक जो है उनको संबोधित करते हुए अपना पत्र लिखते हैं कि उन्होंने हरिद्वार में क्या क्या देखा। चारों ओर पर्वत देखे, हरे भरे पर्वत थे और जो हरियाली फैली हुई थी और बड़े बड़े वृक्ष थे। तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साधु बैठे हुए हों और तपस्या कर रहे हों। तो वो और क्या बताते हैं हरिद्वार के बारे में कि यहाँ के वृक्ष अत्यंत उपयोगी हैं, फल फूल, छाया, लकड़ी और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं इनसे। तो पेड़ों पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते हैं। वर्षा के कारण हर तरफ हरियाली छाई रहती है, बहुत हरा भरा है हरिद्वार। तो लेखक दिखाते हैं कि यहाँ की प्रकृति जीवनदायिनी और आनंददायक है। गंगा का जल बहुत शीतल, स्वच्छ और मीठा है। जल इतना साफ है जैसे चीनी को बर्फ़ में जमा दिया हो।
तो गंगा के बहने की ध्वनि, जो कलकल की ध्वनि है, वो मन को आनंदित करती है, बहुत खुशी मिलती है इसकी ध्वनि को सुनकर, जो गंगा की बहने की आवाज़ आती है। तो ठंडी हवा जल के कणों को लेकर वातावरण को पवित्र करती है। यहाँ गंगा को पवित्रता और शांति का प्रतीक बताया गया है। तो यहाँ पर जो गंगा है वो किसका प्रतीक है? पवित्रता और शांति का प्रतीक है। तो गंगा से हमें क्या होता है, जो वहाँ पे पानी बहता है कलकल की ध्वनि के साथ, तो उससे हमारा मन आनंदित होता है। गंगा का जल बहुत स्वच्छ, शीतल और मीठा है। तो इससे पता चलता है कि गंगा कितनी पवित्र है और शांति की प्रतीक मानी गई है। तो यहाँ गंगा 2 धाराओं में बटी है, एक नील धारा, दूसरी मुख्य धारा। तो बीच में सुंदर पर्वत और तट पर छोटे छोटे पहाड़ हैं। हर की पौड़ी प्रमुख स्थल है जहाँ लोग स्नान करते हैं। हर की जो पैड़ी है वहाँ पर क्या होता है, लोग स्नान करते हैं। यहाँ चंडिका देवी का मंदिर भी स्थित है। तो यह भाग हरिद्वार की भौगोलिक और धार्मिक संरचना को दर्शाता है। यहाँ केवल गंगा जी को ही प्रमुख देवता माना जाता है। साधुओं और बैरागियों ने अनेक मठ और मंदिर बनाए हैं। यहाँ पर घाटों के पास धर्मशालाएं हैं, दुकानें हैं, जो यात्री आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए है। तो धर्मशाला में जो यात्री आते हैं वो रुकते हैं, दुकानें हैं, खाने पीने की बहुत चीज़ों की दुकानें हैं यहाँ पर। तो लेखक बताते हैं कि हरिद्वार का जीवन धर्म और आस्था के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत ही धार्मिक प्लेस माना जाता है हरिद्वार। तो यहाँ पे मंदिर भी हैं और यहाँ पे हर की पैड़ी है जहाँ पे लोग जाकर स्नान करते हैं। हर की पैड़ी पे यहाँ पे चंडिका देवी का मंदिर है और यहाँ केवल गंगा जी को ही प्रमुख देवता माना जाता है। और साधुओं और बैरागियों ने अनेक मठ और मंदिर बनाए हैं। यहाँ पर घाटों के पास धर्मशालाएं हैं, दुकानें हैं, जो यात्रियों की सुविधा के लिए हैं। तो यहाँ पर 5 प्रमुख तीर्थ हैं जिनका उल्लेख किया गया है। ये है हरिद्वार, कुशावर्त और नीलधारा, बिल्व पर्वत और कनखल। कनखल का यहाँ पर विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि यहीं राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और सती ने आत्मदाह किया था। इससे हरिद्वार का जो पौराणिक महत्व है उसका भी पता चल जाता है। तो यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं? हरिद्वार के कुशावर्त, नीलधारा, बिल्व पर्वत और कनखल। तो कनखल का काफ़ी महत्व है क्योंकि यहीं पर राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और सती ने आत्मदाह किया था। इससे हरिद्वार का जो पौराणिक महत्व है उसका पता चलता है। तो लेखक बताते हैं कि उन्होंने हरिद्वार में बहुत आनंद से समय बिताया, उनको बहुत अच्छा लगा हरिद्वार में। वो गंगा के किनारे बैठकर भोजन करते थे, उन्हें वहाँ पर बहुत सुखद लगता था, बहुत सुख की प्राप्ति होती थी। उन्हें यहाँ का वातावरण इतना अच्छा लगा कि वो वहाँ पर रहना चाहते। तो यह भाग लेखक की भावनात्मक जो जुड़ाव है उसको दिखाता है, भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है कि उन्हें हरिद्वार कितना पसंद आया। तो यहाँ भक्ति, बैराग और शांति का वातावरण है। लड़ाई झगड़े का नामो निशान नहीं है, बहुत शांति से लोग रहते हैं। तो यहाँ की वस्तुएं जैसे घास, जल आदि भी पवित्र प्रतीत होती है। लोग यहाँ से गंगा का जल लेकर आते हैं जो कि बहुत पवित्र माना जाता है। तो लेखक बताते हैं कि हरिद्वार का वातावरण आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण है। तो चारों तरफ घंटियों की आवाज़ आती है, वहाँ आरती होती है। ये सब चीज़ें ऐसा लगता है कि ये जो स्थान है हरिद्वार कितना शांतिपूर्ण है, कितना आध्यात्मिक है। फिर लेखक अंत में कहते हैं कि उनका मन अभी भी वहीं बस गया है। उनको ऐसा लगता है कि वहीं पे जाके रहे वो, उनका मन अभी भी वहीं पे समाया हुआ है। अभी तक उनको ऐसा लगता है कि वो वहाँ से अभी निकल नहीं पाए हैं, उनका मन वहीं पे रह गया है। तो वे चाहते हैं कि इस वर्णन के माध्यम से पाठक भी इस पवित्र स्थान को समझें। तो यह जो समापन है लेखक के गहरे प्रभाव और लगाव को दर्शाता है। तो यहाँ पता चलता है कि वहाँ से लौटने के बाद भी उनका मन कह रहा था कि वो हरिद्वार में ही जाकर बसें, क्योंकि उनका मन वहीं पे रह गया था, उनका मन वहीं पे लगा हुआ था। तो यह पूरा पाठ हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, गंगा की पवित्रता, धार्मिक महत्व और लेखक के व्यक्तिगत अनुभव का अत्यंत जीवंत और विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये जो पूरा पाठ है उसमें बताया गया है कि उनकी हरिद्वार की यात्रा कैसी थी और उन्होंने किस तरह से वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, गंगा की पवित्रता, धार्मिक महत्व, इन सब चीज़ों का इस भाग में वर्णन किया, अपने पत्र में वर्णन किया है। तो उन्होंने यही बताया है कि जो हरिद्वार है वो कितना पवित्र है। वहाँ पर हर की पैड़ी है जहाँ पर लोग नहाते हैं, आरती होती है, वहाँ पे बहुत से तीर्थ स्थान हैं
यहाँ का जल भी बहुत पवित्र माना जाता है। तो हरिद्वार जो है वो पूरी तरह से एक ऐसा स्थान है, आध्यात्मिक स्थान है। तो कवि का कहना है कि जो हरिद्वार का वातावरण है भक्ति और वैराग्य से भरा हुआ है। यहाँ पर आकर लोग सांसारिक माया मोह को त्याग देते हैं और यहाँ आकर व्यक्ति को अपनी आत्मा और ईश्वर के करीब होने का एहसास होता है। तो ये था इस पाठ का सारांश। इसमें यही बताया गया है कि हरिद्वार कैसा है और वहाँ पहुँचकर कैसा प्रतीत होता है, कौन कौन से तीर्थ स्थान है वहाँ पे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।